हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जिंदाबाद होंगे, शानदार होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रोजगार विद वीरेंद्र में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपका स्वागत करना चाहूंगा। मेरा नाम है वीरेंद्र, ठीक है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर डॉक्टर का संबंध अस्पताल से है, अगर डॉक्टर का संबंध अस्पताल से है तो शिक्षक का संबंध किससे होगा? हाँ, क्या आपने कभी सोचा है? बताइए बताइए बताइए, शिक्षक का संबंध किससे होगा? जी, शिक्षक का संबंध होगा स्कूल से, ठीक है। शिक्षक का संबंध होगा स्कूल से। तो कुल मिलाकर इसी को कहते हैं एनालॉजी, सादृश्यता। इसी को कहते हैं सादृश्यता। तो आज की क्लास में हम शुरू सीखेंगे कैसे सिर्फ दो शब्दों से, इनके और इनके बीच सीक्रेट रिश्ता ढूंढ करके, ठीक है, कंपटीशन वाले एग्जाम में 1 2 3 4 नंबर पुक्के कर सकते हैं। क्योंकि एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, एसएससी सभी एग्जाम में, खासकर ग्रुप डी, एएलपी, जेई, टेक्नीशियन, इन सभी एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न आते ही आते हैं एनालॉजी चैप्टर से। जी, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास दोस्तों। तो मेरा कहना ये है आपसे, एनालॉजी का मतलब होता है, जो मैं आपको अभी समझाया, शिक्षक का दो शब्दों के बीच में जो रिश्ता होता है, वो सीक्रेट रिश्ता ढूंढ करके आंसर देना। पहले 2 शब्द आपको दिए जाएंगे, एक शब्द इधर दिया जाएगा, एक शब्द यहाँ पे। तो आपको जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो तीसरे शब्द से चौथे शब्द का रिश्ता पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तो एनालॉजी का मतलब यही होता है। आपको लॉजिक ढूंढने पड़ते हैं, जोड़ों पर लॉजिक लगाने होते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो आपको मैं समझाता हूं। जैसे ए है और ये बी है, तो जिस प्रकार ए से बी बना, उसी प्रकार आपसे बोला जाएगा, इस तरीके चिन्ह दिए होते हैं और सी दे दिया जाएगा आपको, बोला जाएगा ये क्वेश्चन मार्क बताइए, ठीक है। आपको ए बी दे करके इनके बीच में जो रिश्ता है वही सी प्लस क्वेश्चन मार्क के बीच में रिश्ता होगा। इस तरीके से एनालॉजी के सवाल आते हैं, ठीक है। एनालॉजी मुख्य रूप से 3 प्रकार से पूछी जाती है। चौथा प्रकार भी होता है, वो हम आपको आकृति वाले चैप्टर में कराएंगे, ठीक है। तो मैं इसको मिटा दूं। ठीक है, सबसे पहले आता है शब्द एनालॉजी। शब्द एनालॉजी यानी कि वर्ड। वर्ड एनालॉजी, शब्द सादृश्यता, ठीक है। शब्द सादृश्यता, इसमें पूछा जाता है आपसे, जैसे भारत। भारत भारत क्या है? एक देश है। साथ में आपको मिला होगा, ये दे दिया जाएगा क्वेश्चन में, नई दिल्ली। तो आप समझ रहे हैं ना, भारत और नई दिल्ली के बीच संबंध क्या है? हाँ जी,
आप समझ रहे हैं ना, भारत और नई दिल्ली में क्या संबंध है? भारत एक देश है और दिल्ली एक राजधानी है। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है, पुस्तक या उसके राइटर पूछ सकता है, देश या उसकी मुद्राएं पूछ सकता है, पक्षी पूछ सकता है, आपसे साइंस से कुछ टॉपिक पूछ सकता है, हो सकता है आपको मात्रक के बारे में पूछा जाए, खोज के बारे में पूछा जाए, खोज या उसके वैज्ञानिक। ठीक है, इस तरीके से आपको बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं। दूसरा होता है आपका संख्या सादृश्यता। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे आपसे बोला जाएगा ये 4 है और ये 16 है। ठीक है, ये 4 है और ये 16 है, इससे आपको क्या समझ में आता है? कमेंट बॉक्स में देखिए। ये 4 है, जब तक मैं करा रहा हूं आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, ये 4 है, ये 16 है, आपको क्या दिखाई देता है? इन दोनों के बीच हमें संबंध दिखाई देता है कि ये जो है 4 का वर्ग है। ठीक है, संख्या या उसका वर्ग इस तरीके से आता है। संख्या दी जाएगी, साथ में आपको उसका वर्ग हो सकता है। प्राइम नंबर्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन आधारित होते हैं। बोल देगा कि 2 3, आपसे बोल दिया जाएगा बताइए अब क्या। 2 से जिस प्रकार 3 रिलेट करता है उसी प्रकार 5 से क्या, जिस प्रकार 2 से 3 का संबंध है उसी प्रकार 5 से क्वेश्चन मार्क का क्या संबंध है, इस तरीके से पूछेगा आपसे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इसके लिए तो आप भैया आपको सारा का सारा जीके पढ़ लेना है। आप जीके पढ़ लेंगे तो आपका ये वाला जो पार्ट है शब्द एनालॉजी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको 1 से 30 तक क्यूब, 1 से 30 तक वर्ग और 1 से 30 तक पहाड़े याद करने ही पड़ेंगे। जब तक आप ये 3 चीजें नहीं याद करेंगे आपका नंबर एनालॉजी में पकड़ नहीं बनेगी। ठीक है दोस्तों, तीसरा होता है आपका, मिटा देता हूं उसका। तीसरा होता है आपका तीसरा होता है आपका तीसरा होता है आपका अक्षर एनालॉजी। अक्षर एनालॉजी, अक्षर एनालॉजी यानी कि लेटर 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 एनालॉजी में क्या होता है दोस्तों, जैसे आपको ना ए बी सी डी ये हमारे लेटर होते हैं, इसको अल्फाबेट कहते हैं। आपको इसके लिए सबसे जरूरी चीज कि अल्फाबेट याद करने पड़ेंगे। कि जैसे देखिए ए बी सी, ठीक है, और आगे हमारा जेड एक्स वाई। ठीक है, अब देखिए ना कि जिस प्रकार संबंध हमारा ए का विपरीत है
Z, और ये देखिए क्रॉस करके बना रहा है, B का विपरीत है Y और C का विपरीत है X। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आपको क्या करना है मैं आपको बता दूं, आपको मैं दिखा देता हूं अल्फाबेट। तो A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ठीक है दोस्तों, ये आपके अल्फाबेट हो गए। अब इनकी प्लेस वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25 और 26। इस तरीके से तो बहुत सारे बच्चे लिख करके कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, परंतु दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि हमें सर जी ये तो याद ही नहीं होते, है ना। अब आप बताइए कि आप कैसे याद करते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको बता देता हूं ये कैसे याद करते हैं। देखिए ए से लेकर डी तक तो सभी को याद होते हैं भाई। ठीक है, इसको याद करने की ट्रिक होती है E J O T Y। ये हमारा 5 पे आता है, 10 15 20 25। ठीक है, तो जब हमें ए बी सी डी 4 तक याद है तो हमें पता है 5वां नंबर हमारा ई आएगा। ठीक है, अब एफ होता है ना, एफ, इसको हम याद करते हैं फिक्स से, एफ आई एक्स, फिक्स। आप गौर करेंगे जी लिखा हुआ है ना, याद करेंगे ट्रिक सही है दोस्तों। ये जी आपको लिखा हुआ तो आपको लग रहा है ना 7 जैसा कुछ बना हुआ है। ठीक है, तो हम उसको याद करेंगे इस तरीके से, 7 G7, जो सम्मेलन हुआ था G7 का, G7। आप गौर करेंगे तो ये जो H है ना, अगर हम इसके ऊपर इस तरीके से कर देंगे तो कुछ 8 जैसा नजर आता है ना, 8 जैसा नजर आ रहा है ना आपको। अच्छा, अब आई रह गया हमारा दोस्तों, तो अक्सर हम बोला करते हैं आई नो, आई नो, तो हमारा आई नो पे है, आई एन ओ डब्ल्यू, आई नो, तो नो हमारा आ गया। अच्छा, जे हमारा 10 पे है, ईजोटी अब याद करेंगे तो जे हमारा 10 पे है, ये हमें याद हो जाएगा। अच्छा, के से किंग्स 11 पंजाब, मैच देखते हैं ना T20 जो चल रहा है आईपीएल, उसमें एक टीम का नाम है किंग्स 11 पंजाब। एल को याद करेंगे लव, लव 12, यानी कि लव करके मेरे 12 बज गए। ठीक है, इस तरीके से इस वर्ड को याद करेंगे। एम, मैं तेरा, तो एम 13, एन 14, एन 14, एन को 13 से याद कर लेंगे और एम को उल्टा कर देंगे ना दोस्तों, तो 23, एम 13 डब्ल्यू 23, एम 13 डब्ल्यू 23, एन 14 ओ 15। ठीक है, 15 ये आ गया ना। पी फॉर पैरेट 16, 15 के बाद 16 आता है ना भाई, याद करेंगे। 17 साल की क्वीन, क्यू फॉर क्वीन, 17 साल की क्वीन, 18 साल का राजा, 17 साल की क्वीन 18 साल का राजा। एस 19 अंडर 19, एस 19 T20। ठीक है, T20 के बाद हमने खेला अंडर 21। ठीक है,
2021 से याद कर सकते हैं टी और यू को सॉरी 2021 हम लिखेंगे तो टी और यू अपने आप आएगा। ठीक है, इधर 22 साल की बैन, 22 साल पुरानी बैन, इस तरीके से याद करेंगे इसको। ठीक है, डब्ल्यू मैंने आपको बता दिया है, लास्ट में सबको पता है XYZ 24 25 26, फर्स्ट का और लास्ट का तो सबको पता होता है दोस्तों। तो इस तरीके से आप ये वर्ड याद करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको याद कराने जा रहा हूं अपोजिट वर्ड। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम इसको याद करेंगे। आपको ये याद नहीं होगा, आपकी स्पीड कभी भी अल्फाबेट सीरीज में नहीं बढ़ पाएगी। ठीक है दोस्तों, आपको याद करना ही पड़ेगा ये। अब मैं आपको कराने जा रहा हूं अपोजिट वर्ड। ठीक है, इसमें अपोजिट वर्ड का भी बहुत बड़ा रोल होता है। इजोटी से भी याद कर सकते हैं आप, 5 का गैप है ABCDE FGHIJ KLMNO PQRST UVWXYZ। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप इसको भी याद कर सकते हैं। अब हम करते हैं अपोजिट वर्ड। आपको कुछ नहीं करना है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अब कैसे याद करेंगे? A to Z बॉय, A to Z बॉय, क्रैक्स CX क्रैक्स, A to Z बॉय क्रैक्स, ड्यू के साथ इवनिंग में E फॉर इवनिंग। फुदू, GT रोड पर हाई स्कूल, GT रोड पर G से GT हाई स्कूल, इंडियन रेलवे। ठीक है, HS से हाई स्कूल, IR से इंडियन रेलवे। जोकर JQ जोकर, कमला पसंद लव। ठीक है, मंडे MON मंडे। ओके, तो इस तरीके से आप इनको याद करेंगे। इसके बीच में लिख दो O, तो ये हो गया मंडे, ये लव हो गया, ये KP हो गया, ये जोकर हो गया, इंडियन रेलवे, हाई स्कूल, GT रोड, फुद्दू, इवनिंग, ड्यू, क्रैक्स, बॉय और A to Z। इस तरीके से आप अपोजिट वर्डों को याद करेंगे। ठीक है दोस्तों, जब आपको ये अपोजिट वर्ड याद हो जाएंगे तब आप कर पाएंगे क्या? तब आप कर पाएंगे अक्षर एनालॉजी में स्पीड तेज। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं और कुछ एक्स्ट्रा समझाते हैं आपको। ठीक है, आपको समझाते हैं। बच्चे अक्सर गलती करते हैं जल्दबाजी में। क्या करते हैं? क्योंकि जल्दबाजी में जो होते हमें कुछ याद नहीं रहता। बच्चे अक्सर गलती करते हैं, कलम का काम होता है लिखना। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो आता है ना दोस्तों, इस तरीके से आता है। चाकू, तो बच्चे क्या कहते हैं कलम लिखना, तो चाकू क्या होता है स्टील का, स्टील का। इस तरीके से बच्चे आंसर देते हैं।
भैया चाकू स्टील का तो होता है, लोहे का भी तो होता है मेरे भाई। जिस प्रकार कलम का मतलब है लिखना, जो आपने आंसर दिया ना स्टील का, वो गलत है। कलम का काम होता है लिखना, इसी प्रकार चाकू का काम होता है काटना। ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार कलम का काम होता है लिखना, उसी प्रकार चाकू का काम होता है काटना। सही तरीका तो दोस्तों ये है, इस तरीके से आप कर पाएंगे। अब वही वाक्य यहाँ है, ठीक है। कलम का काम होता है लिखने का, सही उत्तर हमारा ये होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों। नंबर एनालॉजी में इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप 8 का रिलेशन 28 से क्या है और 27 का रिलेशन क्वेश्चन मार्क से क्या है, ये आपको बताना होगा। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। आपको कुछ दिखाई दे रहा है? अगर आपको क्यूब से याद है ना, तो ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर पाएंगे। आपको क्यूब याद है या नहीं पता नहीं, है ना। तो जो मैंने आपको लिखवाया था 30 तक पहाड़े, 1 से 30 तक क्यूब, 1 से 30 तक स्क्वायर, वो सब आपको याद होने चाहिए। चलिए ये देखिए, ये जो है नंबर आपका 2 इंटू 2 बराबर 2 दूनी 4, ठीक है, और 4 दूनी 8। तुम्हारा ये नंबर बन रहा है 2 दूनी 4 दूनी 8। अब यहां पर इस नंबर को देखेंगे ये नंबर कैसे बन रहा है, ठीक है, बताइए ये नंबर कैसे बन रहा है। ये नंबर जो है देखिए, समझिए, ये जो है 3 का क्यूब है, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 प्लस 1, तो यहाँ ये 28 बन रहा है। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, जिस प्रकार हमने यहाँ पे ये श्रृंखला बनाई, इससे 3 इंटू 3 इंटू 3 प्लस 1 करके हमने ये बनाया, सेम टू सेम लॉजिक यहाँ लगेगा। अब बताइए कैसे बनेगा। तो आप देखेंगे कि ये जो है ना 3 इंटू 3 इंटू 3, इस नंबर के लिए 3 3 9 3 27, यानी कि ये जो है 3 का क्यूब है, ये जो है 3 का क्यूब प्लस 1 है, और ये 2 का क्यूब है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे 2 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस 1, 3 का क्यूब प्लस, अब इधर क्या आएगा, इधर आएगा भैया 4 का क्यूब प्लस 1। देखेंगे 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64 प्लस 1, यानी कि यहां जो आएगा वो संख्या आएगी 65। ठीक है, यहां पे जो संख्या आएगी भैया वो संख्या आएगी 65। समझ गए, क्या समझे। तो आपने इस क्वेश्चन में देखा, इसको हम नंबर एनालॉजी कहते हैं। एक संख्या, दो संख्या आपको दी जाएंगी, स्क्वायर हो सकता है, वर्ग हो सकता है, प्राइम नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको इन दोनों के बीच जो रिश्ता ढूंढ करके निकाला है आपने, वही रिश्ता इन दोनों के बीच में होना चाहिए, तभी क्वेश्चन परफेक्ट तरीके से बनेगा। ठीक है, तो दोस्तों एनालॉजी रटने का नहीं, रिश्तों को पहचानने का, समझने का खेल है। चाहे वो पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं, राजधानी हो सकते हैं, गणित के कुछ मेथड हो सकते हैं, सब कुछ यहाँ काम आता है। ठीक है दोस्तों, आज का आपका होमवर्क है
एक सेकंड, कहाँ गया मेरा। चलिए, आज का आपका होमवर्क है कि वर्ड एनोलॉजी का क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है, इतना तो कर ही लेंगे। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि पक्षी, ये पक्षी है ना, पंख, तो मछली, क्वेश्चन मार्क। पक्षी का जिस प्रकार पंख से रिलेशन है, उसी प्रकार मच्छी से क्या रिलेशन है। क्वेश्चन दे देता हूं मैं आपको, है ना। वो ना, गल फड़े, ठीक है, गल फड़े, तैरना, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर आप दे ही सकते हैं। अपना जवाब कमेंट बॉक्स सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। कल हम इसका पार्ट 2 लेकर के आएंगे आपके सामने। कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन, कुछ हार्श क्वेश्चन एनालॉजी से, वर्ड एनालॉजी से, अल्फाबेट एनालॉजी से, और कुछ वर्ड। जब तक कल आप जरूर 1 से 30 तक पढ़े, स्क्वायर रूट्स, अल्फाबेट वैल्यू, अपोजिट वर्ड, ये सब की तैयारी करके कल आप क्लास में जरूर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें।